So, first of all, I wish you happy morning to all of you. I'm Rajneesh sir from Ameris Institute of English Language as an English trainer also. And you are lucky that you got chance to take our first class. You know that our whole course duration is 3 months and you have to pay per day 2 hours over there. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ का है एंड आपको पर डे 2 घंटे यहाँ पे देना है। सो आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर ये बताइए, बचपन से हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो भी हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता है, लेकिन आपके पास ऐसा क्या चीज़ है जो आप 3 महीने में गारंटी लेते हैं कि इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। देखिए गाइस, सो वेल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ द स्टिक एंड वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ द मेडिसिन बाय विच यू कैन स्पीक। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ऐसे मैंने घुमाया बिगड़िम बिगड़िम और आपने इंग्लिश सीख लिया। ओके सो लेकिन हाँ, एक चीज की मैं गारंटी लेता हूँ, हमारे पास जो हमारी स्किल है, जो हमारा वे है, मेथड है, प्रोसेस है, वो है साइकोलॉजिकल में मनोवैज्ञानिक तरीका, जिससे कि आप डेफिनेटली 3 महीने में अगर आपने कंटिन्यू क्लास अटेंड किया तो डेफिनेटली आप 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अभी गॉट इट? बोलो यस सर। ओके सो वेल गाइज, लेट्स गो टू द पॉइंट पे चलते हैं और आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी काम करने के लिए, इंसान कोई काम करना चाहता है तो सबसे पहले किस चीजों की जरूरत होती है? सबसे पहले आपको पैसे की तो जरूरत होगी नहीं, सबसे पहले आपकी इच्छा होनी चाहिए। Have you got it? बोलो यस सर। यानी इच्छा होनी चाहिए। इच्छा को इंग्लिश में बोलते हैं डिजायर। देखिए गाइस, जब तक आपके अंदर डिजायर नहीं होगा, इच्छा नहीं होगा कोई काम करने के लिए, तब तक उस चीज को आप परफेक्टली तरीके से सीख नहीं सकते। तो सबसे पहले आपके अंदर क्या होता है? बोलिए एक साथ, डिजायर। क्या बोलेंगे? डिजायर। बोलिए डिजायर, बोलिए डिजायर। ओके एंड दूसरी चीजें जो होती है आपका डेडिकेशन। डेडिकेशन क्या होता है? समर्पण। अब आप कहेंगे सर ये बताइए समर्पण अब हम क्या करें, हमने तो पूरी फी पेड कर दिया है। हाँ, आपने पूरी फी पेड कर दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे समर्पण करना पड़ेगा आपका 2 आवर्स, यानी आपका 2 घंटा मेरे को चाहिए। थर्ड इज दैट डेवोशन। डेवोशन मीन्स होता है श्रद्धा या लगन। अब ये वो लगन नहीं है जैसे शादी विवाह वाला लगन आ रहा है, आज मेरे को जाना है खाने के लिए, इनविटेशन है, ये लगन नहीं है। लगन क्या? नहीं, आप पूरी तरीके से आप उस पर फोकस करो, ये आपका डेवोशन होता है। क्या होता है? डेवोशन होता है। ओके एंड द नेक्स्ट इज दैट कॉल्ड राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन मीन्स दैट, देखिए कभी कभी गाइस ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के पास डिजायर भी होती है, डेडिकेशन भी होता है, डिवोशन भी होता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो उनको सही रास्ता दिखाए। तो हम आपको यहाँ पे सही रास्ता दिखाएंगे, वे बताएंगे, मेथड बताएंगे, जिसपे आपको चल करके 3 महीने में स्पीकर आपको खुद ब खुद बनना है। हैव यू गॉट इट? बोले यस सर। एंड द लास्ट इज दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज दैट कॉल्ड ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स दैट ईमानदारी। सबसे बड़ी चीज होती है ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे ईमानदार होना पड़ेगा। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप लोग ईमानदार हैं? अच्छा, अगर आप ईमानदार हैं सो हैव यू गॉट एनी प्रूफ? आपके पास कोई प्रूफ है कि आप ईमानदार हैं? नहीं सर, मेरे पास तो नहीं है। तो कैसे आप ईमानदार हैं? प्रूफ करेंगे कि नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है। अब देखिए, ईमानदारी वो नहीं होती है कि रजनीश सर का यहाँ पे 500 का नोट गिर गया, हम लेवे नहीं करेंगे ना, मैं नहीं लूंगा, सर को दे दूंगा। ईमानदारी आप अपने काम के प्रति बरतिए, यानी मीन्स दैट जो आप काम करने जा रहे हैं, जो चीजें सीखने जा रहे हैं, उसके प्रति आप ईमानदार हैं। ईमानदार मीन्स दैट अगर आप यहाँ 2 घंटे दे रहे हैं तो आप प्रॉपरली 2 घंटे दीजिए। जो प्रैक्टिस का समय है उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको होमवर्क मिल रहा है तो आप होमवर्क कंप्लीट कीजिए। ये होती है ईमानदारी। चलिए, ये सारी चीजें बिना इसके आप जो है कि कुछ भी चीजें लाइफ में सीख नहीं सकते। यानी कोई भी चीज सीखने के लिए आपको डिजायर, डेडिकेशन, डिवोशन एंड एज वेल एज राइट डायरेक्शन एंड ऑनेस्टी, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। देखिए कभी कभी गाइस ऐसा होता है, कभी कभी लोग बोलते हैं, तो इन सारी चीजों को, इन 5 पॉइंट को आप अपने दिमाग में बैठा लो। लोग कभी कभी बोलते हैं, यानी डिजायर, डेडिकेशन, डिवोशन, राइट डायरेक्शन एंड ऑनेस्टी, इन चीजों को अपने दिमाग में बैठा लो। तो इसको हम बोलते हैं, इसको कैसे बोलते हैं? कोई भी चीज दिमाग में बैठा लो, मेक अ पॉइंट ऑफ इट। मेक अ पॉइंट ऑफ इट मीन्स कोई भी चीज अपने दिमाग में बैठा लो। जैसे हमने कह दिया कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले इंग्लिश को अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। सबसे पहले किसको दिमाग में बैठाना पड़ेगा? इंग्लिश को। तो मेक अ पॉइंट ऑफ इंग्लिश, मेक अ पॉइंट ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश को दिमाग में बैठा लो। एक बार बोलिए, रिपीट कीजिए, बोलिए मेक अ पॉइंट ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश को दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसे मैथ्स है, जैसे सर लोग बोलते हैं, पढ़ाते रहते हैं, सर लोग बोलते हैं ऐसा है बेटा, सुनो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्या होता है, सबसे वो होता है मैथ।
जैसे सर लोग पढ़ाते हैं क्लास वगैरह में तो बोलते हैं मैथ्स को दिमाग में बैठा लो, तो बोलो मेक अ पॉइंट ऑफ मैथ्स, बोलिए मेक अ पॉइंट ऑफ मैथ्स, यानी मैथ्स को दिमाग में बैठा लो। वैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स को दिमाग में बैठा लो, सारे लोग बोलो मेक अ पॉइंट ऑफ फिजिक्स। केमिस्ट्री को दिमाग में बैठा लो, सारे लोग बोलो यानी मेक अ पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री। एंड एज वेल एज देखिए कभी कभी ऐसे ही बोला जाता है जैसे किसी चीज की आदत बना लो, जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों को, आप यहाँ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हैबिट डालनी पड़ेगी इंग्लिश बोलने की, वर्ड्स बोलने के। जैसे बचपन से तो सर कैसे होगा सर, बचपन से तो हम हिंदी बोलते आए, लेकिन अब कैसे मैं इंग्लिश बोलूंगा, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश सेंटेंस जो भी यहाँ पे बताया जाएगा या जो भी वर्ड्स बताए जाएंगे उसको आपको रिपीट करना है बार बार, यानी उसकी आदत डालनी है। अभी गॉट इट, समझ में आया? बोलो यस सर। ओके, तो कहते हैं किसी चीज की आदत डाल लो, कोई काम करने की आदत डाल लो, मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश बोलने की आदत डालो। कैसे बोलेंगे, बोलिए मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश बोलने की आदत डाल लीजिए, बोलिए मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अच्छा, प्रैक्टिस करने की आदत डाल लीजिए, मेक अ हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग, मेक अ हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग। ओके, सीखने की आदत डाल लीजिए, मेक अ हैबिट ऑफ लर्निंग। देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे बढ़ने से पहले, अभी क्लास तो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको इन सारी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, यानी जो भी चीजें पढ़ाया जाएगा आपको उसको उसकी हैबिट्स डालनी पड़ेगी, आदत बनानी पड़ेगी। अगर आप आदत नहीं बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, बचपन से हम हिंदी बोलते आ रहे हैं, ये हमारी लैंग्वेज है भी नहीं, तो हम कैसे इंग्लिश बोल लेंगे? कहीं ना कहीं मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए लेट्स गो टू द पॉइंट, पॉइंट पे चलते हैं, यानी क्लास पे चलते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि 3 महीने का आपका कोर्स है, 3 महीने में आपको यहाँ पे 2 घंटे देने पड़ेंगे। सो लेट्स गो टू द पॉइंट, पॉइंट पे चलते हैं और बात करते हैं अपनी क्लास की तरफ। ओके, सो आपको देखिए गाइस, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए, क्या करने। आप खुद कहेंगे हाँ सर लैंग्वेज सीखने। क्या सीखने? लैंग्वेज। और लैंग्वेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? भाषा। क्या बोलते हैं लैंग्वेज को? भाषा। बोलिए लैंग्वेज, बोलिए लैंग्वेज, लैंग्वेज को बोलते हैं भाषा। अब देखिए भाषा कोई भी हो, हिंदी हो, गुजराती हो या मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आपको सीखना है तो आपको बोलना पड़ता है। और बोलते कैसे हैं हम, बातचीत आपकी कैसी होती है? सेंटेंस के थ्रू। तो इसके बाद आता है लैंग्वेज के बाद आता है सेंटेंस। सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। बोलिए सेंटेंस, एक बार और बोलिए सेंटेंस। अब देखिए जब हम सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, तो आपस में होती है कम्युनिकेशन। क्या होता है? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन की हिंदी होती है बातचीत। क्या होती है? बातचीत। ये बातचीत या वार्तालाप। अब देखिए जो कम्युनिकेशन हमारी होती है वो एक और रूप धारण करती है जिसे हम बोलते हैं डायलॉग्स। क्या बोलते हैं? डायलॉग्स। यानी जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, एक नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, एक डायलॉग होता है। एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेल अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायलॉग्स एंड कम्युनिकेशन। डायलॉग्स और कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या होता है? देखिए जो भी चीजें वॉट एवर जस्ट वी आर स्पीकिंग विदाउट एनी टाइप ऑफ द एक्सप्रेशन, विदाउट एनी टाइप ऑफ द जेस्चर, पोस्चर, जेस्टिकुलेशन इज दैट कॉल्ड कम्युनिकेशन। जो हम नॉर्मल बोलते हैं, जो बिना जेस्टिकुलेशन, जेस्चर एंड पोस्चर, हाव भाव के साथ नहीं बोलते हैं, वो होता है हमारा नॉर्मल कम्युनिकेशन। और उसी चीज को हम थोड़ा सा जो है कि हाव भाव के साथ बोल दिए, गेटअप के साथ बोल दिए, वो हो जाता है हमारा डायलॉग्स। जैसे कि अभी एक डायलॉग्स है, यानी मैंने पूछा आपसे कितने आदमी हैं, तो आपने बोला नॉर्मल सर 3-4 लोग हैं, और उसी को थोड़ा सा गब्बर वाला गेटअप बना लिया हमने भी, गब्बर, और बोला सांबा कितने आदमी थे, आपने कहा सरदार 2 ठो। कितने? 2 ठो। अब ये हो गया डायलॉग। यानी देखिए नॉर्मल भी मैंने पूछा कितने आदमी हैं, तो आपने बोला 2-3। अब ये नॉर्मल कम्युनिकेशन में आ गया, और फिर उसके बाद हमने बोला गेटअप लगा करके पूरा ऐसे वैसे ले होकर के, और मैंने पूछा कितने आदमी थे। ये आपका हो गया डायलॉग्स। ठीक है, तो देखिए गाइस, ये हमारे 2 ही रूप से कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन और डायलॉग्स। अभी गॉट इट? बोलो यस सर। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा है एक्शन, नो एक्शन। जो हमारी कम्युनिकेशन होती है 2 पार्ट में होती है, फर्स्ट इज दैट एक्शन एंड सेकेंड विच वन द नो एक्शन। एक्शन मीन्स दैट काम का होना, नो एक्शन मीन्स कोई काम नहीं। यानी अकॉर्डिंग टू ग्रामर, इफ यू टॉक अबाउट वर्ब,
वर्ब के बारे में आप लोग को बताया गया होगा। वर्ब की हिंदी होती है क्रिया, यानी काम। अभी गॉट इट? यस सर। उसी को हम हमारे इस इंस्टीट्यूट में बोलते हैं एक्शन, यानी काम का होना। एक्शन मीन्स काम का होना। जैसे कि अगर मूवी हुई आप देखते होंगे तो बहुत सारे मूवियों की स्टार्टिंग में या लास्ट में दिखाया जाता है, ऐसे एक बंदा खड़ा रहता है और उधर अपना हीरो ऐसे करके या जो भी है एक्टर एक्ट्रेस अपना पोज लेकर के रहते हैं। जैसे ही बोला जाता है एक्शन, वैसे अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्शन मीन्स होता है काम। क्या होता है? काम। एक्शन मीन्स क्या होता है? काम। और नो एक्शन मीन्स कोई काम नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैं जा रहा हूं तो जाना इसमें काम, खाना पीना सोना नहाना दौड़ना बोलना पढ़ाना पढ़ना, ये सारे काम है। अभी गॉट इट? बोले यस सर। चलिए काम को हम एक तरीके से और समझाते हैं। जैसे यह पंखा है, काम है कि नहीं है? वर्क है? नहीं। यह पंखा है, नॉर्मल सी बात है, यह पंखा है, लेकिन पंखा चल रहा है। अब चल रहा है तो चलना काम हो गया, ये आपका एक्शन में आ गया। मैंने कह दिया ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड एक्शन में आएगा या नो एक्शन में? एक्शन में आएगा? नहीं, नो एक्शन में आएगा, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है। मैंने कहा मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो लिखना आपका एक्शन में आ जाएगा। चलिए, तो जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो डिपेंड होती है एक्शन और नो एक्शन में, यानी 50% जो हमारी बातचीत होती है डन, वो होता है एक्शन में और 50% होता है नो एक्शन में। तो सबसे पहले हम एक्शन के बारे में बात करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए हम कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, बातचीत सीख रहे हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो लैंग्वेज हम किसी से बातचीत कब सीखते हैं? जब जरूरत पड़ती है किसी से बातचीत करने के लिए, तभी तो हम सीखते हैं। अदरवाइज हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, हम क्यों सीखेंगे? तो हम बताते हैं। देखिए, मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ आए इंस्टीट्यूट पे और मैंने इसको उठाया और मैंने इनसे बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। और बताओ कितने दिन पहले की हो? अरे बड़ी पुरानी हो गई हो, ये वाली तो रेड है, तुम तो ब्लू हो, इससे बातचीत करेंगे गाइस? नहीं, व्हाइट बोर्ड से बातचीत करेंगे। और भैया बताओ बड़े गोरे लग रहे हो, ब्लैक वाला व्हाइट बोर्ड कहाँ गया? अभी गॉट बोले सर, इससे बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत करने के लिए हमें आवश्यकता होती है, हमें नीड होती है व्यक्ति की, और व्यक्ति की इंग्लिश होती है पर्सन। क्या होता है? पर्सन। व्यक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सन। और ये जो पर्सन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड लास्ट इज द थर्ड पर्सन। जो पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देयर इज 3 काइंड ऑफ पर्सन। फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। आई मीन्स होता है मैं। और सेकेंड पर्सन को बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? और थर्ड पर्सन को ही एंड शी। ही एंड शी, इट तथा ना। अभी गॉट इट? बोले यस सर। अब देखिए, आई मीन्स होता है मैं, यानी मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। अभी गॉट इट? और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आप हुए सेकेंड पर्सन। और आपसे मैंने किसी दूसरे महोदय या मोहतरमा के बारे में बात किया, वो हो गए थर्ड पर्सन। जैसे मैं दौड़ते दौड़ते आया, मैंने बोला अरे सर एक बात बताएं। आपने कहा जी बोलिए। आपने कहा जी बोलिए। मैंने कहा अरे वो जो छोटुआ है ना। रेडी? सो गाइस, एज आई टोल्ड यू, देयर इज 3 टाइप ऑफ द पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन मीन्स दैट आई, second means that you, and third is that he, she and it तथा किसी का नाम। यानी मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप सेकेंड पर्सन हुए, और मैंने आपसे किसी के बारे में बात किया। जैसे मोदी जी बड़े अच्छे लीडर हैं, तो वो हमारे लिए कौन से पर्सन हुए? थर्ड पर्सन। हैव यू गॉट इट? चलिए फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको यहाँ 0 से हीरो बनाने की गारंटी हमारी है, हमारी अमेरिस इंस्टीट्यूट के टीम की है। तो आपको बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस बनाना सीखते हैं। देखिए, अगर आपको ग्रामर आता है तो ग्रामर को थोड़ा बगल में रख दीजिए, कीप ग्रामर बिसाइड्स। ओके, चलिए हमारे वे से, हमारे मेथड से आप चलिए देखिए, डेफिनेटली आप जो है कि 3 महीने में अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। सो जैसा कि मैंने बताया था, वी डोंट टीच एनी शॉर्ट ऑफ द ग्रामर, वॉट एवर वी आर टीचिंग ओवर हियर विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल वे। हम यहाँ आपको बिल्कुल साइकोलॉजिकल वे से, यानी मनोवैज्ञानिक तरीका से आपको अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर बात की जाए हमारे सेंटेंस की, अकॉर्डिंग टू ग्रामर देयर इज ए 3 टाइप ऑफ टेंस। द फर्स्ट इज दैट प्रेजेंट, बोलिए प्रेजेंट। सेकेंड विच वन? पास्ट, बोलिए पास्ट। थर्ड इज द फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स दैट भविष्य काल, बोलो भविष्य काल। भविष्य काल होता है प्रेजेंट मीन्स? नहीं,
प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान काल। हैव यू गॉट इट? बोलिए यस सर। यानी प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, पास्ट मीन्स भूतकाल, भूतकाल यानी चुड़ैल काल भी कहा जाएगा इसको। आने वाले दिनों में चुड़ैल काल, यानी हमारी सारी चुड़ैलें हमारे पास्ट से ही आती है, बीते हुए कल से ही आती है। खैर लेट इट बी। द थर्ड इज दैट फ्यूचर, जिसे हम बचपन में फुटूरे पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? फुटूरे यानी फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य काल, भविष्य काल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट मीन्स दैट वर्तमान। अब देखिए वर्तमान होता क्या है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आई वांट टू आस्क फ्रॉम योर साइड, प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान काल, अकॉर्डिंग टू यू वर्तमान काल यानी ये जो समय चल रहा है अभी, ये क्या है? हमारा वर्तमान काल है। और जो बीत चुका है यानी कल की बातें, परसों की बातें, 1 साल पहले, 2 साल पहले, ये हमारा भूतकाल है। और जो आने वाला है यानी मंडे ट्यूसडे जो आने वाला है, तो वो हमारा क्या है? वो भविष्य काल है। हैव यू गॉट इट? बोले यस सर। सो खैर रिलेटेड भी, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट के बारे में। अब देखिए प्रेजेंट के बारे में, कभी कभी ऐसा प्रेजेंट के बारे में आप क्या कर रहे हैं, जैसे आप बोलेंगे सर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, प्रेजेंट में मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। प्रेजेंट में और कोई काम हो रहा है? हाँ सर मैं लिख रहा हूं। हैव यू गॉट इट? बोले यस सर। तो सबसे पहले प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। एंड व्हेन एनी एक्शन इज गोइंग ऑन, वर्क इन द प्रोसेस, सो यू कैन यूज अ फॉर्मूला। अगर कोई काम जारी है, कंटिन्यू में है, चल रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसे आप यूज करके आप बोल सकते हैं इंग्लिश। यानी जैसे अगर बात किया जाए तो अभी क्या चल रहा है? पढ़ाई चल रही है। अगर आपके घर वाले, आपके फ्रेंड, आपके दोस्त, मित्र, फैमिली, आपके पेरेंट्स कॉल किया और उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? पापा मैं पढ़ रही हूं, पापा मैं पढ़ रही हूं, या पापा मैं पढ़ रहा हूं। हैव यू गॉट इट? बोलो यस सर। तो अब देखिए मैं कोई काम कर रहा हूं, सबसे पहले बिल्कुल जीरो लेवल से मैं कोई काम कर रहा हूं, उसको कैसे बनाएंगे? मैं की इंग्लिश अभी हमने बताया था क्या होता है? आई, नॉट आई। प्रोनाउंसिएशन इज दैट आई। क्या बोलेंगे? आई। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? आई। और इसका एक टाइम वर्ड होता है जिसे बोला जाता है एम। क्या बोला जाता है? एम। अब देखिए इसका और इसका रिलेशन बड़ा गहरा है। वी गॉट इट? यस सर। यानी 7 जन्म तक, 7 जन्म तक ये इसके साथ रहेगा। वी गॉट इट? बोलो यस सर। बोलिए आई एम, और उसके बाद आता है हमारा एक्शन, जो हमने बताया अभी काम, एक्शन आता है। और जब काम प्रोसेस में, वर्क इन द प्रोसेस, काम प्रोसेस में ऐसा लग रहा हो कि अभी काम हो रहा है, तो उस काम में हम जोड़ देंगे आईएनजी। क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या हो गया? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, यानी काम में आईएनजी लगाना है। जैसे गाना गाना काम है, बोलना काम है, तो मैं बोल रहा हूं, तो अब आईएनजी कहां लगाना है? बोलने में। जैसे अच्छा ये बताइए गाइस, बोलिए क्या? बोलिए वॉच। बोलिए वॉच। क्या मेरे द्वारा कोई काम हो रहा है? कोई काम हो रहा है? नहीं। पढ़ा कौन रहा है? मैं ही तो। अच्छा, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच। क्या होता है? टीच। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच। और मुझे कहना हो, जैसे मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरे फ्रेंड ने, या फिर मान लीजिए सर लोगों ने मेरे को कॉल किया और पूछा सर क्या कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा हिंदी में? मैं पढ़ा रहा हूं। जो काम चल रहा है मैं उसी को तो बताऊंगा। तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो बोलिए आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। यानी अब एक्शन के नीचे आपका हो गया टीच। टीच मीन्स होता है पढ़ाना। अब इसी में आपका आईएनजी जुड़ जाएगा। बोलिए आई एम टीचिंग। बोलिए आई एम टीचिंग। बोलिए आई एम टीचिंग। बोलिए मैं पढ़ा रहा हूं, कैसे बोलेंगे? बोलिए बोलिए सारे लोग मेरे साथ बोलिए। बोलिए आई एम टीचिंग। अच्छा, बोलना, बोल भी तो रहा हूं ना, तो मैं बोल रहा हूं। स्पीक मीन्स क्या होता है? बोलना। अब इसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी। ये बन गया स्पीकिंग। मैं बोल रहा हूं, बोलिए आई एम स्पीकिंग। बोलिए आई एम स्पीकिंग। एक साथ बोलिए, बोलिए आई एम स्पीकिंग। और क्या बोल रहा हूं? इंग्लिश बोल रहा हूं। बोलिए आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। एक साथ बोलिए, बोलिए आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अच्छा, लिख कौन रहा है?
लिख आप रहे हैं? नहीं ना, मैं लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं तो कहना होगा कि मैं लिख रहा हूं। राइट मीन्स होता है लिखना, तो क्या हो जाएगा? आईएनजी जुड़ेगा तो राइटिंग। क्या हो जाएगा? बोलिए आई एम राइटिंग। मैं लिख रहा हूं कैसे बोलेंगे? अच्छा, अभी जा रहा हूं, जाने की मीनिंग होती है गो, तो गो में आईएनजी लग जाएगा। और कहना हो कि मैं स्कूल जा रहा हूं, बोलिए आई एम गोइंग टू स्कूल। बोलिए आई एम गोइंग टू स्कूल। अब चलिए स्कूल तो जा रहे हैं, अभी मान लीजिए इसके पहले आपने क्लास नहीं अटेंड किया था, अभी आप आकर के क्लास अटेंड कर रहे हो, घर से निकले यहां से तुरंत है? अगल बगल वाले बड़ा ध्यान देते रहते हैं, आपके पड़ोसी देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं 2 दिन से पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है इसका लड़का, बड़ा 2 दिन से। भैया कहाँ जा रहे हो? तो आप बताओगे ना मैं अमेरिश इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ। बोलिए आई एम गोइंग टू अमेरिश इंस्टीट्यूट। बोलिए आई एम गोइंग टू अमेरिश इंस्टीट्यूट। बोलिए आई एम गोइंग टू अमेरिश इंस्टीट्यूट। सुनाई नहीं दिया? ऐसे प्ले मीन्स होता है खेलना, ये भी एक काम है। तो मैं खेल रहा हूं तो आई एम प्लेइंग, आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। तो मैं खेल रहा हूं, मैं की इंग्लिश होती है आई। बोलिए आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। अब क्या खेल रहा हूं भैया? चलिए किसी खेल का नाम, किसी गेम का नाम, यानी क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, बोलिए आई एम प्लेइंग क्रिकेट। चलिए फुटबॉल खेल लेते हैं, फुटबॉल। बोलिए आई एम प्लेइंग फुटबॉल। क्या बोलेंगे? आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अभी गॉट इट? बोले यस सर, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, इट मीन्स क्या होता है? खाना। इट मीन्स क्या होता है? खाना। और मैं खा रहा हूं, इट में क्या लग जाएगा वाला? ING। बोलिए आई एम ईटिंग। बोलिए आई एम ईटिंग। क्या खा रहा हूं? रिजोल, रिशॉल मीन्स क्या होता है? समोसा। बोलिए मैं समोसा खा रहा हूं, समोसा। आई एम ईटिंग रिशॉल, आई एम ईटिंग रिजॉल। क्या बोलेंगे? आई एम ईटिंग रिशॉल। यानी जब भी आपको लगे कि मेरे द्वारा कोई काम हो रहा है, अभी वो कंटिन्यू चल रहा है, वर्क इन द प्रोसेस, अभी प्रोसेस में है, तो वहां पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको बोलते हैं आम एक्शनिंग। क्या बोलेंगे? आम एक्शनिंग, यानी एक्शन में आईएनजी। अभी गॉट इट? बोले यस सर। समझ में आ गया बालक? अगर नहीं समझ में आया है फिर भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिएगा इस आपको करना क्या है? आपको करना है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? विदाउट प्रैक्टिसिंग वी कांट स्पीक टू मच। बिना प्रैक्टिस का कोई चीज नहीं हो सकता है, तो बिना प्रैक्टिस का हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं? अगर हमको इंग्लिश बोलना है, हमको इंग्लिश सीखना है, तो सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस होगी कैसे? जब तक आप खुद नहीं बोलोगे तब तक मैं नहीं, कोई भी टीचर अगर कह दे कि मैं आपको इंग्लिश बुलवा दूंगा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि सबसे पहले आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है। आप अपनी जुबान से इंग्लिश बोलेंगे तभी आपको इंग्लिश बोलना आएगा। अब क्या करना है? अब देखिएगा इस आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे अभी कोई व्यक्ति जा रहा है तो आप वहां पे अपने माइंड में सोचिए, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। मैं हंस रहा हूं, आई एम लाफिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। जब भी आपको किसी एक्शन की मीनिंग नहीं आए तो अपने माइंड में किसी दूसरे के सामने ना कहिएगा, नहीं तो कहेगा पागल हो गया है अमेरिस में जा करके। हैव यू गॉट इट? बोले सर। किसी दूसरे के सामने ना कहिएगा, आप अपने माइंड में, जैसे मम्मी आटा गूंथ रही है तो अब आपको प्रैक्टिस करना है कि मैं आटा गूंथ रहा हूं। आटा गूंथने की मीनिंग तो आती नहीं है। आटा गूंथ मिलते रहेगा, अगले वीडियो में आपको आटा गूंथने की मीनिंग बताई जाएगी गाइज। थैंक यू सो मच, बाय बच्चों, वी विल मीट अगेन टुमारो।